हेलो नमस्ते। मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है बार बार हमें नंबर्स क्यों दिखते हैं। क्या आप भी नंबर्स को बार बार देखते हो? सभी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि एक ही नंबर को रिपीटिव वे में या कोई भी सिंगल डिजिट में वो बार बार देखते रहते हैं। एक ही नंबर का दिखना मात्र एक संजोग है या फिर उसके पीछे का कोई कारण है, कोई रहस्य है उसके पीछे? क्यों आपको हर जगह बार बार नंबर दिखता है? क्यों यूनिवर्स आपको बार बार कोई ना कोई नंबर्स भेजते हैं? क्या वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं? और बार बार लगातार जब भी सिंगल डिजिट का नंबर या फिर कोई रिपीटेटिव नंबर हमें हफ्ते में बहुत सारी बार दिखता है या फिर दिन में एक से ज़्यादा बार दिखता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे देख के भी अनदेखा करना चाहिए या फिर उसके पीछे के पर्पस को समझना चाहिए कि यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हमें कुछ कहना चाहती है इन नंबर्स के ज़रिए या फिर कोई मैसेज देना चाहती हो, तो हम उसको कैसे समझें? और जब भी हमें नंबर्स दिखे तो हम उस वक्त क्या करें? तो जब भी आपको नंबर दिखता है तो आप समझिए कि प्रकृति या फिर यूनिवर्स या दैवीय शक्ति आपको कोई ना कोई संदेश देना चाहती है उस नंबर्स के ज़रिए। उसके पीछे कोई ना कोई आपके लिए मैसेज छुपा है, कोई ना कोई वजह रहती है ये नंबर्स को आपको बार बार दिखाने के पीछे। चाहे हम उसे प्रकृति कहे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहे, ईश्वरीय चेतना कहे, किसी भी गॉड का, परमेश्वर का हम नाम ले ले, एंजल्स कहे या फरिश्ते कहे, वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें नई राह दिखाने के लिए और किसी भी मुसीबत के आने से पहले हमें आगाह करने के लिए चेतावनी देते हैं ये अलग अलग नंबर्स के ज़रिए, ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें प्रकृति के साथ जुड़ना, उसके अलग अलग संकेतों को समझना, क्योंकि नंबर्स ही है उसके ज़रिए वो हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन उसको डिकोड करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी हमको ये नंबर दिखे हमें समझना चाहिए कोई शक्ति है जो हमेशा आपके साथ, आपका रास्ता दिखाने के लिए, आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए आपके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। कोशिश करनी चाहिए आपको उसको समझने की, ये नंबर्स को समझने की, उस पर भरोसा करने की, क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करोगे, उसको समझोगे, जब आप उससे मांगोगे मदद, तो आपको अवश्य मिलेगी। आपके हर एक रास्ते है वो आसान हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी सुरक्षा होगी किसी भी आने वाली मुसीबत से। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो इतनी आसानी से चली जाएगी कि आपको तकलीफ तक नहीं पहुंचाएगी। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखे तो आप अपने निजी जीवन में जो चल रहा है उस पर गौर करिए। उस वक्त आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उस पर गौर करिए। जब आपको नंबर दिखते हैं ठीक उसी वक्त आपके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक आपको कोई ना कोई संदेश दिए जाते हैं। तो आप उस वक्त ठीक क्या सोच रहे थे उस पर ध्यान दें। अगर आपके विचार नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, उस पर आप गौर करें। क्योंकि जब भी हम हमारे जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, किसी मुसीबत को टालना चाहते हैं या फिर कोई उलझन को सुलझाना चाहते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने विचारों को सकारात्मक रखने की। इसीलिए आपके विचारों को सकारात्मक रखिए, सही सोच रखिए, उस दिशा में देखिए कि कैसे आपकी मुसीबत है वो हल हो सकती है। आप पॉजिटिव वे में सोचिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, चाहे बुरा भी हो रहा है लेकिन कभी ना कभी उसका अंत आ जाएगा और अच्छा परिणाम आएगा। आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, आपकी मेहनत नहीं छोड़नी है और अपने आप पे तथा ईश्वर पे जो भरोसा है उसको हमेशा कायम रखना है कि आपके लिए वो नए रास्ते खोलेगा, आपकी राह को आसान करेगा और जो भी तकलीफें हैं आपके जीवन में वो अवश्य दूर होके ही रहेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको ये सोच को बरकरार रखना है, आपको पॉजिटिव वे में सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और जब भी आप अपने आप को, अपनी मुसीबतों को, अपनी तकलीफों को उस ईश्वर के हवाले, एंजल्स के हवाले, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हवाले कर देते हो, तो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई भी तकलीफ में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको पीछे हटा सके, आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको रोक सके या फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने से आपको रोक सके। ये सारी शक्तियाँ को अगर आप सौंप देते हो तो वो हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको गाइड करेगी। बस आप उन पे भरोसा रखिए और आप उनसे मांगिए आप जो चाहते हैं। तो जब भी आपको नंबर्स दिखे आप प्रेयर करें, आप उनका आभार व्यक्त करें और सारी चीज़ें आप वर्तमान में बोलें।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके जीवन में आप अच्छा जीवन साथी चाहते हो, एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, तो आपको उसको वर्तमान में आभार व्यक्त करते हुए ऐसे बोलना है कि मुझे अच्छा व्यक्ति देने के लिए, जो मुझे समझता है, मुझे प्यार करता है और मुझे सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा रिश्ता मेरे जीवन में देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ या फिर आपका आभारी हूँ। ऐसे आपको वर्तमान में बोलना है कि जैसे कि वो चीज़ आपके साथ हो ही चुकी है। ऐसा आप अपनी जॉब के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आप इस तरह से प्रेयर कर सकते हो। और ये सब आपको आपके मन में ही दोहराना है। आप जितना हो सके कम शब्दों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि किसी एक ही डिज़ायर की बात आप करें, ज़्यादा चीज़ों को उसमें ना मिलाएं। कम से कम शब्दों की और कम से कम इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हुए आप आभार मानें और आपकी प्रार्थना को आप पूर्ण करें। बस इतना ही करना है आपको जब भी अलग अलग नंबर्स दिखे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी कि आपको बार बार नंबर्स क्यों दिखते हैं और नंबर्स आपको जब भी दिखे आपको क्या करना चाहिए उस बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।